इंटरनेट पर हर साल हज़ारों हॉरर स्टोरीज़ वायरल होती हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज़ सिर्फ स्टोरीज़ नहीं होती। 2000 में एक पेंटिंग ऑनलाइन अपलोड हुई, एक नॉर्मल पेंटिंग, एक छोटे लड़के और एक डॉल की। लेकिन फिर कुछ लोगों ने क्लेम करना शुरू किया कि पेंटिंग रात में हिलती थी, उसके करैक्टर फ्रेम से बाहर आ जाते थे और कुछ लोग सिर्फ उस फोटो को देखकर बीमार तक हो गए। सबसे डिस्टर्बिंग बात, इस पेंटिंग से जुड़े लोग मिस्टीरियसली मर चुके थे। ये है दुनिया की सबसे इनफेमस कर्स्ड पेंटिंग, द हैंड्स रेजिस्ट हिम। (1972) अमेरिका। आर्टिस्ट बिल स्टॉकहैम एक अनयूजुअल पेंटिंग बना रहे थे। पेंटिंग में एक छोटा लड़का खड़ा है और उसके साइड में एक क्रीपी डॉल लाइक गर्ल। पीछे एक ग्लास डोर और उस डोर के पीछे डजन्स ऑफ स्ट्रेंज हैंड, जैसे कोई दूसरी दुनिया के लोग बाहर से आना चाहते हों। पेंटिंग का नाम रखा गया द हैंड्स रेजिस्ट हिम। पहली नज़र में ये बस एक वियर्ड आर्टवर्क लगता है, लेकिन जितनी देर आप इसे देखते हो उतने अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। बॉय का एक्सप्रेशन, डॉल की आंखें और वो हैंड्स, सब कुछ अननेचुरल लगता है। बिल स्टोनहैम ने बाद में एक्सप्लेन किया कि पेंटिंग का लड़का एक्चुअली वो खुद था जब वो 5 साल का था। डॉल रिप्रेजेंट करती है एक गाइड, एक ऐसी एंटिटी जो उसे दूसरी दुनिया में ले जा रही थी, और ग्लास डॉल रियलिटी और ड्रीम वर्ल्ड के बीच का बैरियर। हैंड सिंबल करते थे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ। सुनने में आर्टिस्टिक लगता है, लेकिन इंटरनेट को ये एक्सप्लेनेशन कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्योंकि पेंटिंग में कुछ ऐसा था जो लोगों को डिस्टर्ब करता था, जैसे इमेज में खुद कुछ हिडन हो। पेंटिंग एक गैलरी में डिस्प्ले हुई बेवर्ली हिल्स में। एक आर्ट क्रिटिक ने उसको रिव्यू लिखा और एक्टर जॉन मार्ले ने पेंटिंग खरीद ली। जॉन मार्ले, द गॉडफादर मूवी के एक्टर। कुछ सालों बाद क्रिटिक की डेथ हुई और फिर गैलरी ओनर भी मर गया और फिर जॉन मार्ले की भी डेथ हो गई। इंटरनेट पर लोगों ने कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। क्या पेंटिंग कर्स थी या सिर्फ कोइंसिडेंस? लेकिन असली हॉरर अभी शुरू भी नहीं हुआ। जॉन मार्ले की डेथ के बाद पेंटिंग मिस्टीरियसली गायब हो गई। ईयर्स तक किसी को नहीं पता था कि पेंटिंग कहाँ है। कुछ लोग कहते थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कुछ कहते थे कि किसी कलेक्टर ने सीक्रेटली खरीद ली, लेकिन सच उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। फरवरी 2000, एक कैलिफोर्निया फैमिली ने ईबे पर एक ओल्ड पेंटिंग अपलोड की। वही पेंटिंग, द हैंड्स रेजिस्ट हिम, लेकिन इस बार पेंटिंग के साथ एक टेरिफाइड डिस्क्रिप्शन भी था। सर ने लिखा, वार्निंग, डू नॉट बिड ऑन दिस पेंटिंग इफ़ यू आर सेंसिटिव टू सुपरनैचुरल इवेंट्स। उन्होंने क्लेम किया कि उनकी डॉटर ने रात में देखा पेंटिंग के कैरेक्टर्स मूव कर रहे थे। कभी डॉल लड़के को गन पॉइंट कर रही थी, कभी दोनों फ्रेम से बाहर आ जाते थे। फैमिली ने प्रूफ के लिए मोशन कैमरा सेटअप किया और कैमरा ने स्ट्रेंज मूवमेंट्स कैप्चर किए। ईबे लिस्टिंग इंस्टेंटली वायरल हो गई। थाउजेंड्स नहीं, 30,000 से ज़्यादा व्यूज़ और सिर्फ कुछ दिनों में। अब जो हुआ उसने इंटरनेट को हिला दिया। लोग क्लेम करने लगे कि सिर्फ इमेज देखकर उन्हें हेडेक्स हो रहे हैं, नोशिया, चेस्ट पेन्स, नाइटमेयर। कुछ लोगों ने क्लेम किया उनके कंप्यूटर स्क्रीन फ्लिकर कर रहे थे। कुछ ने कहा पेंटिंग को देखने वक्त उन्हें किसी की प्रेजेंस फील हुई। फोरम्स भर गए हॉरर स्टोरी से। इंटरनेट उस वक्त नया था और लोग जेन्युइनली डर गए। क्या डिजिटल इमेज भी हॉन्टेड हो सकती है? पैरानॉर्मल बिलीवर्स ने थ्योरी दी कि पेंटिंग एक पोर्टल है, ग्लास डोर एक गेटवे है, हैंड्स ट्रैप्ड सोल्स हैं और डॉल एक डेमोनिक गाइड है। कुछ लोगों ने इमेज को जूम करके एनालाइज किया। उन्हें डॉल की आंखें और उन आंखों में एक फिडन फेस दिखाई दिया। कुछ ने कहा बॉयज़ के एक्सप्रेशन हर बार चेंज होते हैं।
इंटरनेट डिटेक्टिव्स, घोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल फोरम्स सब इस केस में ऑब्सेस्ड हो गए। लेकिन स्केप्टिक्स ने कंप्लीटली डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी। उनके अकॉर्डिंग ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। पेंटिंग इंटेंशनली डिस्टर्ब डिज़ाइन की गई थी। ह्यूमन ब्रेन अनफेमिलियर ह्यूमन लाइक फेसेस को अनकंफर्टेबल फील करता है। इस फिनोमिना को अनकैनी वैली कहते हैं। डार्क कलर्स, इमोशनलेस एक्सप्रेशंस और क्रीपी एटमॉस्फेयर ब्रेन को डेंजर सिग्नल भेजता है। बाकी का काम इंटरनेट हाइप ने कर दिया। जब लोग पहले ही बिलीव कर लेते हैं कि कुछ कर्स्ड है तो बॉडी जनरली सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। इवेंचुअली पेंटिंग सेल हो गई और उसे बाय किया किम स्मिथ नाम के एक गैलरी ओनर ने। उन्होंने क्लेम किया कि उनके साथ कभी कुछ पैरानॉर्मल नहीं हुआ। लेकिन पेंटिंग को देखने आने वाले विजिटर्स आज भी अनईजी फील करते हैं। कुछ लोग उसके सामने ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते। लेकिन द हैंड्स रेजिस्ट हिम अकेली कर्स पेंटिंग नहीं है। दुनिया में और भी हॉन्टेड आर्टवर्क्स के लेजेंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे द क्राइम बॉय, एक पेंटिंग जिसके बारे में लोग क्लेम करते थे कि जिस घर में यह होती वहाँ फायर लग जाती, या द एंगाइस्ट मैन जिसे आर्टिस्ट ने अपने खून से पेंट किया था। क्वेश्चन ये है, क्या आर्ट इमोशन एब्जॉर्ब कर सकती है या हम ह्यूमंस ही फियर क्रिएट करते हैं? सच क्या है? क्या द हैंड रेजिस्ट हिम एक्चुअली कर्स्ड है या सिर्फ इंटरनेट की सबसे ब्रिलियंट हॉरर मार्केटिंग है? कोई नहीं जानता, लेकिन एक फैक्ट अनडिनाइबल है। 20 साल बाद भी ये पेंटिंग लोगों को डिस्टर्ब करती है। शायद हॉरर मॉन्स्टर्स में नहीं होता, शायद हॉरर ह्यूमन इमेजिनेशन में होता है। एंड मे बी सम इमेजेस वर नेवर मेंट टू बी सीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।